अभी हम लोग शेड्यूल पे चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से हम लोग इस शेड्यूल बना करके एक पढ़ने का तरीका बना करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम रूटीन बना करके पढ़ते हैं, जब हम लोग रूटीन बना के पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। उस बाधा को दूर कैसे करें? जय हिंद। मैं पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस से आज अपने यूट्यूब चैनल पीके सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस के लिए मैं 300वां वीडियो बना रहा हूँ। आज करीब 299 वीडियो बन चुका था, आज 300वां वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बच्चों और शिक्षक के बीच एक संवाद के रूप में है। किस तरीके से हम अपना गोल फिक्स करें, पढ़ाने में किस प्रकार से अपना गोल फिक्स करें और उस गोल को अचीव किस तरीके से करें, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग अच्छे तरीके से अचीव करें। सबसे पहली बात है कि हम लोग इस चैनल पर जो कंटेंट डाल रहे हैं वो कंटेंट जेईई मेंस एडवांस, जेईई मेंस को अभी पूरा फोकस किए हुए हैं। एडवांस का उस रेशियो में एडवांस का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं जिस रेशियो में करवाना था, वो हम आपको करवा देंगे। दिसंबर के बाद एडवांस का एक एक चैप्टर का हम क्वेश्चन करवा देंगे अप टू दिसंबर तक में हम पहले पूरा आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। इसके बाद दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक हम लोग को एडवांस ही पढ़ना है। हम अपने ऑडियंस से, अपने साथियों, मित्रों, पढ़ने वाले साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जो गोल अचीव कर, जो गोल आप रख रहे हैं, ये जो कंटेंट हम डाल रहे हैं, इस कंटेंट पे आप बहुत सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जेईई एडवांस, जेईई मेंस एडवांस, जेईई में हुआ मेंस एडवांस, इसके अलावा बीसीईसी हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, एनडीए हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, कोस्ट गार्ड हुआ, कुल 16-17 रिलेटेड ऐसा है जो केवल मैथ से पढ़ा जा सकता है। मैथ और इंग्लिश के बदौलत किया जा सकता है। कुछ एग्जाम ऐसा है जो सिर्फ मैथ से ही किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग तो ये टोटल का मिक्स करके हम वीडियो डालते हैं। और ये वीडियो डालने के बाद आप लोग ये भी देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करवा देते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं। यदि 10 साल का जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग को समझ में आ रहा है तो ये मान के चलिए आपको निकालने की गारंटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस जेईई मेंस निकालने की गारंटी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, हद तक बढ़ जाती है। उसकी गारंटी 85% तक आ जाती है यदि आप उस समझ रहे हैं तब। रहा बात अभी जो कंटेंट डाल रहे हैं, इस कंटेंट से हम लोग पहले अपना बेस बना रहे हैं। बेस बना करके प्रैक्टिस करवाते हैं, बेस को ठीक करके प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके बाद मिक्स होगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स करके पढ़ाएंगे। तो वो सब क्रिया शुरू करेंगे हम लोग दिसंबर में, लास्ट दिसंबर से वो शुरू करेंगे। अभी जिस तरीके से टॉपिक वाइज कंटेंट डाल के और उस टॉपिक से कितना पूछा है जेईई मेंस एडवांस में या पीछे नेवी, एनडीए, एयरफोर्स में कितना पूछा है, ये सब क्वेश्चन हम करवा देते हैं। रहा अभी आप जितना हम लोग टीचर मेहनत कर रहा है, जितना टीचर लोग मेहनत कर रहे हैं, उस लेवल में आप स्टूडेंट लोग किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ये तो हमको उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह और अपील करना चाहूँगा, आप जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट का कॉपी अवश्य बनाइए। कॉपी बना करके उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ये मान के चलिए आप जितना घंटा ट्यूशन ले रहे हैं, जितना किसी कोचिंग में जितना टाइम तक आप पढ़ रहे हैं, उतना टाइम यदि आप चार क्लास, यदि कोचिंग में 4 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा आप एक्स्ट्रा समय लीजिए। 4 घंटा जेईई या जो एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उस एग्ज़ाम पर्पस के लिए 4 8 घंटा हुआ। और 1 से 2 घंटा बोर्ड के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटा बहुत काफ़ी हो गया।
टोटल सब्जेक्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, टोटल सब्जेक्ट के लिए 10 घंटा पढ़ने का, 8 से 10 घंटा पढ़ना। क्योंकि देखिएगा हम लोग के काम करने का भी तरीका जो है 7 से 10 घंटा के बीच है। 8 से 10 घंटा पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए 8 से 10 घंटा के बीच। मेरा जो अपना मानना है, ऐसे बहुत लोगों को मानना तो अलग अलग है कि पढ़ना कितना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। मेरा क्या मानना है उसके बारे में हम बताएं। अब इस स्ट्रेटजी को लेकर के इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो आप लोग पहले रूटीन बना लीजिए। रूटीन बनाइएगा, ईच सब्जेक्ट का जितना 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 हम रोज करवा रहे हैं वो, और ईच सब्जेक्ट का आधा घंटा वो कम करे, आधा घंटा पीछे का रिवर्स करे, रिवीजन करे, उसको रिवीजन करते जाए, रिवर्स होकर रिवीजन करते जाए, रिवर्स होकर पीछे वाला रिवीजन करते जाए। यदि रिवीजन करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा इस चैनल पे अभी जो जेई लेवल का कंटेंट डाल रहे हैं या एयरफोर्स कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी हम डाल रहे हैं कंटेंट, वो इससे अच्छा कंटेंट नहीं हो सकता है। जो हमसे संभव है, पॉसिबल है, वो हम कर रहे हैं। और बजाते ईयर मार करके हर साल मारा हुआ है, किस साल में क्वेश्चन पूछा है, किस साल में क्वेश्चन पूछा। यदि ये इस पर ये चीज़ बताने के बाद भी, यदि ये चीज़ बताने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं है, इसके बाद भी आपके लिए क्लास 30 दिन का हम लोग क्लास लगवाएंगे। 30 दिन का एक क्लास लगवाएंगे जो लैपटॉप पर बैठ करके ही आपको एग्जाम देने का तरीका सिखाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग फाइनल ब्रेन वॉश एक बार करना होता है। फाइनल ब्रेन वॉश जब करेंगे उसमें आपका स्पीड का पता चलेगा कि किस क्वेश्चन बनाने का मेरा स्पीड क्या है। अभी आपको स्पीड पता नहीं चलता होगा, क्योंकि क्लास जब भी समझाने और पढ़ाने और समझाने के बीच में से हम लोग कार्य करेंगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा ही। समय का मैनेजमेंट कब किया जाएगा, समय का मैनेजमेंट हम लोग लास्ट में करेंगे। 1 महीना जब बचेगा तो उसमें समय का मैनेजमेंट करने के सिखाएंगे, और किस तरीके से पढ़ करके सही गोल पर अचीव कर लेंगे हम लोग। ये बात की गारंटी हमारी है, किस प्रकार से आप अचीव कर लीजिए। लेकिन जो हम आपको रूटीन जितना शेड्यूल बताए, रूटीन और शेड्यूल को फॉलो अवश्य कीजिए। यदि रूटीन और शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं, यदि उस रूटीन और शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक अच्छे मुकाम तक जरूर बन जाइएगा। एक अच्छी विद्वता आप में जरूर आ जाएगी। एक क्वालिटी, मॉरल ऑफ क्वालिटीज, मॉरल ऑफ एजुकेशन आप में डेवलप हो जाएगा। ये सब डेवलपमेंट आप में दिखेगा। अभी हम लोग शेड्यूल पे चर्चा कर रहे थे। इस प्रकार से हम लोग इस शेड्यूल बना करके एक पढ़ने का तरीका बना करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हम रूटीन बना करके पढ़ते हैं, जब हम लोग रूटीन बना के पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। उस बाधा को दूर कैसे करें? जब तक उस बाधा को दूर नहीं कीजिएगा तब तक कतबो रूटीन बना लीजिए, पढ़ने के लिए बैठ जाए, अंदर से दिल यह जब तक नहीं कहेगा नहीं हम पढ़ें, जब तक पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ने में मन लगाने के लिए आज के बच्चों में सबसे बड़ा दिक्कत है मोबाइल का 24 घंटा नोटिफिकेशन चेक करते रहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इससे आप दूर हो सकते हैं। आप इसका उपाय निराकरण किया जा सकता है। जब आपको पढ़ने में मन कैसे लगे, इसका उपाय है पढ़ने में मन कैसे लगे। पढ़ने में मन आपको तभी लगेगा आप जब भी पढ़िएगा थोड़ा शांत माहौल, जिस समय शांत रहता हो उस समय पढ़ना है। पानी लेकर के पढ़ने के समय पानी का बोतल लेकर के जरूर बैठे, आपको नींद नहीं आए। अधिकतर बच्चा जो पढ़ने में कमज़ोर होता है, जो ही पढ़ने के लिए बैठता है उसे नींद आना शुरू हो जाता है। यह अच्छे बच्चों के साथ ही होता है। कभी कभी पजल टाइप का टॉपिक रहता है तो उसको नींद आने लगता है। इससे बचने के लिए आप वाटर बोतल रखिए, पानी का बोतल रखिए, उसको बार बार हर 5 मिनट पे एक घोट, हर 5 मिनट पे एक घोट करके पानी का सेवन करें। इसके बाद जितना भी स्टूडेंट है उसका मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रहा है। वो मन की बात को सुन रहा है, बुद्धि की बात को सुनिए न रहा है। सबसे पहले अपना बुद्धि की बात को सुनना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप बुद्धि की बात को सुनना शुरू कर दीजिएगा, अर्थात दिल की बात को सुनना शुरू कर दीजिएगा, आप में पढ़ने की क्वालिटी जगने लगेगी, बैठने लगेगी। हम तमाम आज के जो युवा हैं, इनके पास बहुत जानकारी है, बहुत नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है।
हर बच्चा को जिसको देखते हैं उसको, हर बच्चे को अच्छे से टेक्निकल नॉलेज पता है। वो उनके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। 5 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 5 मिनट मेडिटेशन कीजिएगा तो कंसंट्रेट होगा। रहा बात पढ़ने में मन कैसे लगेगा, जिसे पढ़ने की रुचि बने, तो सर लोग जो थ्योरी पढ़ाते हैं, पहले जो थ्योरी पढ़ाते हैं, उस थ्योरी पे आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। उस पर क्वेश्चन बनाते, थ्योरी को समझ आते हैं, एग्जाम्पल करवा देते हैं सर लोग। जब सर लोग एग्जाम्पल करा देते हैं तो हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस आप लोग करते हैं उस समय यही बात को ध्यान रखा कीजिए, क्वेश्चन के जितना बनाना इम्पोर्टेंट है उतना क्वेश्चन को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। जेई वाला एग्जाम में लटक जाता है बच्चा, एक क्वेश्चन लटक लिया, समय खा जाता है। तो क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को बनाना है, ये क्वालिटी आप में जनरेट करना होगा। ये तभी होगा, जो नहीं बन रहा है उसको तुरंत छोड़ें, जो नहीं बन रहा है उस पर से तुरंत दिमाग हटाए, जो बन रहा है उस पर दिमाग लगाएं। यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से, बार बार ऐसा करने से आपका मन पढ़ने में लगना शुरू हो जाएगा। रहा बात बेसिक चीज़ का, जब बनाइएगा तो आपको रोकता कौन है, दिक्कत कौन करता है? जो बेसिक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेसिक में है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को पहले रिवीजन करके 8 का कहीं 11th 12th क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं 8 का कॉन्सेप्ट लग रहा है, कभी 9th का लग रहा है, कभी 10th का लग रहा है, कभी 5 का लग रहा है। तो वो सब नीचे का जो कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको एक कॉपी में, रफ कॉपी में लिखते गए, क्वेश्चन जहाँ बनाते गए वहाँ लिखते गए। ऑटोमेटिक 1 महीना ऐसा प्रयास करना, यदि नहीं होता है तो कहना, यदि यदि पढ़ पाओगे तो बोलना, जब सर बोले थे और हमसे नहीं हो पा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।